जब भी मेरी स्टूडेंट से बात होती है तो उनसे मुझे एक शिकायत जो है वो बहुत ही कॉमनली सुनने को मिलती है, और वो ये है कि हम लोगों ने 50 प्रोफेसर्स को ईमेल किए, हम लोगों ने 100 प्रोफेसर्स को अप्रोच किया, हमें किसी प्रोफेसर ने रिप्लाई नहीं किया। प्रोफेसर्स जो है वो अपनी ईमेल नहीं देखते। सो इस बात पे मुझे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि मैंने अपने एकेडमिक करियर में जब भी प्रोफेसर्स को ईमेल किए, मुझे हमेशा प्रोफेसर्स ने रिप्लाई किया है। आज तक मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी प्रोफेसर को ईमेल की हो उसकी एकेडमिक ईमेल पे, जो कि उनकी वेबसाइट्स वगैरह पे गिवन होती है, उनकी यूनिवर्सिटी की ईमेल, कि मैंने उस ईमेल पे प्रोफेसर को ईमेल की हो उस ईमेल एड्रेस पे और मुझे किसी प्रोफेसर ने रिप्लाई ना किया हो। सो ऐसा क्यों है कि मुझे प्रोफेसर रिप्लाई करते हैं लेकिन आप लोगों को प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद नासिया एंड फातिमा। सो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको 4 मेजर मिस्टेक्स बताऊंगी, जो मिस्टेक्स जो हैं आप प्रोफेसर को अप्रोच करते हुए, उसे ईमेल करते हुए करते हैं, जिसकी वजह से प्रोफेसर आपको रिप्लाई नहीं करते। अगर आप वो मिस्टेक्स ना करें तो इंशाल्लाह आपको प्रोफेसर ज़रूर रिप्लाई करेंगे, चाहे कि वो रिप्लाई एक पोलाइट रिजेक्शन ही क्यों ना हो। अगर उनके पास, जाहिर सी बात है, हर वक्त प्रोफेसर्स के पास प्रोजेक्ट्स और फंडेड पोजीशंस अवेलेबल नहीं होती, समटाइम्स उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, समटाइम्स आपका उनका रिसर्च इंटरेस्ट इतना ज़्यादा अलाइन नहीं है, तो बेशक वो आपकी पोलाइट रिजेक्शन की ही रिप्लाई क्यों ना करें, वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक अच्छी ईमेल जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है, जिससे के थ्रू अगर आप इस तरह से अगर आप एक अच्छी ईमेल कंस्ट्रक्ट करके प्रोफेसर को अप्रोच करेंगे तो आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा। और मैं आपको जो है एक एग्जांपल ईमेल भी दिखाऊंगी, जो कि एक स्टूडेंट ने एक कनाडा में एक प्रोफेसर को की थी, एंड उन्होंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया था और उसकी ईमेल का बहुत ही एक अच्छा जवाब दिया था। मैं आपको वो ईमेल दिखाऊंगी और उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से ये एक ईमेल इतनी अच्छी ईमेल है कि जिसको रिसीव करके प्रोफेसर को बहुत अच्छा फील हुआ था, एंड ही वेरी इंकरेजिंगली रिप्लाइड टू हर एंड ऑफर्ड हर अ फुली फंडेड PhD पोजीशन। सो मिस्टेक नंबर 1 तो ये है कि आप एक जनरल ईमेल लिखते हैं और उसको 50 प्रोफेसर, 100 प्रोफेसर और 200 प्रोफेसर्स को बस हर किसी को भेज देते हैं। अगर आपने एक ईमेल ऐसी लिखी है जिसमें अगर आपको सिर्फ ऊपर प्रोफेसर का नाम और एंड पे लैब या यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके प्रोफेसर को भेजना है, तो आप यकीन मानेंगे एक जंक ईमेल है। प्रोफेसर इसको खोलेंगे और विद इन 2 to 3 सेकेंड डिसाइड कर लेंगे कि इसको डिलीट करना है और आपको रिप्लाई नहीं करना, ठीक है। अगर तो आपने एक ऐसी जनरल ईमेल लिखी है जिसको हर प्रोफेसर को फॉरवर्ड किया जा सकता है, तो इस ईमेल को कोई भी प्रोफेसर रिप्लाई बैक नहीं करेगा। कॉमन मिस्टेक नंबर 2 ये है कि आप सेम डिपार्टमेंट में, सेम रिसर्च फील्ड में आप मल्टीपल प्रोफेसर्स को एट द सेम टाइम एक अच्छी कंस्ट्रक्टेड ईमेल ही भेज दें, ठीक है। बहुत हाई चांसेस हैं कि प्रोफेसर्स ओवर टी या प्रोफेसर्स इन अ मीटिंग, जो भी उन्होंने नए प्रोस्पेक्टिव PhD या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रखने हैं, उनको डिस्कस करें कि हम लोग ये स्टूडेंट्स रखने चाहते हैं, और पता लगे कि सबको एक ही बंदे की ईमेल आई हुई है, एंड दैट वुड बी वेरी वियर्ड एंड नोबडी वुड हायर यू देन इवन इफ इट्स अ वेरी गुड ईमेल। जैसे कि मैं आपको इसमें अपनी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मेरे जो मास्टर्स के सुपरवाइज़र थे, उनको जब भी कोई प्रोफेसर बच्चा ईमेल करता था और अगर वो एक अच्छी ईमेल होती थी, उनके पास अगर पोजीशंस अवेलेबल नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे कि हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी लैब में जितने भी उस फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर होते थे, उन सबको वो ईमेल भेज देते थे, फॉरवर्ड कर देते थे। और इवन हम सब ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी फॉरवर्ड कर देते थे कि देखें ये मुझे ईमेल आई है, मेरे पास तो पोजीशन अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल तो आप इस बच्चे को रखते हैं। सो व्हाट इफ कि आपने इस तरह किसी प्रोफेसर को ईमेल भेजी और वो आगे उन लोगों को ईमेल भेजे और पता लगे कि सबको ईमेल आई हुई है, सो दैट वुड बी वेरी वियर्ड। सो आई वुड एडवाइज यू कि अगर आपने अच्छी ईमेल लिखी है तो आप एक डिपार्टमेंट में, फर्स्ट करेंगे आप रोबोटिक्स के प्रोफेसर को ईमेल भेज रहे हैं, रोबोटिक्स के 4-5 प्रोफेसर हैं, तो 4-5 के बजाय आप सिर्फ एक प्रोफेसर को ईमेल करें, और जो आपके साथ जिसके रिसर्च इंटरेस्ट बेस्ट अलाइंड है, आप एक अच्छी ईमेल सिर्फ उसको करें, एंड देन वेट फॉर 1 week, अप्रॉक्सीमेटली 1 week फॉर हिम टू रिप्लाई। अगर उनका रिप्लाई नहीं आता तो आप उनको एक फॉलोअप ईमेल करें, अगर फिर भी रिप्लाई नहीं आता तो आप किसी और को ईमेल करें। सो मिस्टेक नंबर 3 जो बहुत ही कॉमन है और इसका किसी को पता ही नहीं है कि ये मिस्टेक है, कि जब आप किसी प्रोफेसर को ईमेल करते हैं तो उस ईमेल में आप जस्ट अपने बारे में बात कर रहे हैं, बस आप अपनी बातें बताते जा रहे हैं उसको। मैंने ये ग्रेजुएशन की, यहाँ से ग्रेजुएशन की, ये मेरे ग्रेड्स हैं, मैंने ये प्रोजेक्ट किए, मेरे ये इंटरेस्ट है, मैं इसमें काम करना चाहता हूँ, उसमें काम करना चाहता हूँ।
कोई भी इतना ज़्यादा आपके बारे में नहीं पढ़ना चाहता। मोस्टली स्टूडेंट्स अपनी CV साथ अटैच कर रहे होते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा अपने प्रीवियस बैकग्राउंड के बारे में ईमेल में इतना ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बताना है कि उस प्रोफेसर की रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से किस तरह से अलाइन करें। आप प्रोफेसर को बताएं कि मैंने आपकी लैब में ये काम होते देखा है, कि आपके पास ये प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, ये रिसर्च आप कर रहे हैं, मैंने उसके बारे में ये पेपर्स पढ़े हैं, मुझे ये काम बहुत पसंद है, मेरे दिमाग में इस तरह से आइडियाज़ हैं, मैं इस डोमेन में काम को परस्यू करना चाहता हूँ आपके साथ। मतलब आप उसमें प्रोफेसर के काम को हाईलाइट करें और प्रोफेसर को बताएं कि ये काम आपको कैसे इंस्पायर कर रहा है और मोटिवेट कर रहा है इस फील्ड में आगे रिसर्च करने के लिए। और उससे रिलेटेड अगर आपने कोई रिसर्च किया है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है या मेरा रिसर्च बैकग्राउंड भी इसी तरह का है, मैंने भी इसी डोमेन में रिसर्च किया और मुझे लगता है कि हम लोगों के रिसर्च इंटरेस्ट बहुत अलाइन है, और अगर आप मुझे सुपरवाइज करेंगे मेरी ग्रेजुएट स्टडीज़ में तो इट वुड बी अ ह्यूज फेवर। तो इस तरह से अगर आप उनको ईमेल करेंगे तो वो एक ज़्यादा अच्छी ईमेल होगी जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रोफेसर आपको रिप्लाई करेंगे, बजाय इसके कि आप बताएं मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, ये इंटर्नशिप्स किए हैं, ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने ये मेडल्स विन किए हैं। इतना ज़्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानना चाहता। आप बहुत ही टू दी पॉइंट ईमेल करें और साथ में अपनी CV अटैच कर दें। अगर आपके कोई पब्लिश्ड एक्सेप्टेड पेपर्स हैं बेशक वो भी अटैच कर दें, जिससे आपको लगता है कि वो ईमेल जो है ईमेल को ज़्यादा जो है वो हाईलाइट हो जाएगी कि भाई बिल्कुल उस फील्ड से रिलेटेड ही अगर आपने रिसर्च पेपर्स निकाले हुए हैं तो आप वो अटैच कर दें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अपने बारे में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चौथी मिस्टेक अगेन बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और वो ये है कि जब आप प्रोफेसर को ईमेल करते हैं आपकी ईमेल के अंदर ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स हैं और स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हैं। मैं ये नहीं कहती कि प्रोफेसर्स को कोई बहुत ही इंग्लिश दान लोग चाहिए जिनकी बहुत ही हाई फाई इंग्लिश हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि उनको ऐसे लोग चाहिए जो अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर सकें, फिर एक पेपर भी लिख सकें और उसे पब्लिश भी कर सकें। अगर आप ढंग से एक ईमेल नहीं लिख सकते तो आप उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि हम जो है रिसर्च कंडक्ट करेंगे और हम पेपर्स लिखेंगे और हम थीसिस लिखेंगे। सो अगर आपकी ईमेल जो है वो बहुत ही पुअरली कंस्ट्रक्टेड है तो वो बहुत ही बुरा इमेज आता है और मोस्टली आपकी जो ईमेल है उसका कोई रिप्लाई नहीं करेगा। सो जब भी आप कोई ईमेल लिखें आप किसी सीनियर से, किसी कोलीग से जिसकी इंग्लिश अच्छी है उससे एक दफ़ा ज़रूर रिव्यू करवाएं कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, और अगर कोई मिस्टेक नहीं है और वो एक अच्छी कंस्ट्रक्टेड ईमेल है, अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, सिर्फ तब उसको प्रोफेसर को भेजें और ज़रूर इस बात को उसे अगेन एंड अगेन रिव्यू करें कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। सो अब जब हमने कवर कर लिया है कि कौन सी 4 मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से प्रोफेसर्स आपको रिप्लाई नहीं करते, तो अब मैं इस पार्ट में वीडियो के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने एक अच्छी ईमेल जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझाऊंगी किस तरह से एक अच्छी ईमेल कंस्ट्रक्ट होती है, जिसका इंशाल्लाह आपको प्रोफेसर ज़रूर रिप्लाई करेंगे अगर आप इस तरह से ईमेल कंस्ट्रक्ट करके उनको भेजेंगे।